ठीक है. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन. We are discussing chapter number 3, that is locating place on the earth. In the previous classes we have discussed about the latitude, longitude, heat zones. Okay, so now our next topic is longitude. The meridians of longitude are the set of imaginary vertical lines. लॉन्गिट्यूड्स क्या है? हमारा वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर रन करता है. दे आर इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्किल विच इज कवरेज टुवर्ड द टू poles and are the widest at the equator. Unlike the pillars of latitude, they are all equal in length. अगर हम लोग बात करें यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स की, तो वर्टिकल इमेजिनरी लाइन है जो हमारे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर रन करता है और इक्वेटर की तरफ वो सबसे चौड़ा हो जाता है. ओके, सी द डायग्राम. मैं डायग्राम बना रही हूँ बोर्ड पे, आप लोग देखिए. लॉन्गिट्यूड क्या है? इट इज एन imaginary line which runs from north pole to south pole. In the equator बोलेंगे कि they are the widest, यानी ये चौड़े होते चले जाते हैं और north और towards the pole they become less, बोल सकते हैं कि widest, चौड़े होते चले जाते हैं. इनकी चौड़ाई ये दोनों पोल्स के तरफ कम होती चली जाती है और इक्वेटर की तरफ इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है. ये लाइंस क्या हमारे कहलाएंगे? लॉन्गिट्यूड. ये लाइन क्या कहलाया हमारा? लॉन्गिट्यूड. वैसे ही इट इज अ वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस व्हिच रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. The lines of longitude are drawn all around the globe at an interval of angle 1 degree. ये जितने भी लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है ये एक एक डिग्री के इंटरवल पर ड्रॉ किए गए हैं हमारे अर्थ पर. As all these lines of longitude are equal, वो सारे लाइन इक्वल हैं. One particular lines of longitude was to be selected for numbering them. ठीक है, एक पर्टिकुलर लाइन जो है इसमें से सेलेक्ट किया गया है नंबरिंग के लिए. The lines of longitude passing through the British Royal Observatory at Greenwich, London, has been adopted the prime meridian or 0 degree longitude. इन सारे lines of longitude में एक लाइन को प्राइम मेरिडियन के रूप में चुना गया है. वो है हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. वो है हमारा GMT, ग्रीनविच मीन टाइम. जो वर्ल्ड का जितना भी टाइमिंग हम लोग निर्धारित करते हैं, फिक्स करते हैं, वो इसी के ऊपर होता है. और ये अडॉप्ट किया गया है क्योंकि ये मिडिल ऑफ द अर्थ क्रॉस करता है. दोनों तरफ इक्वल लॉन्गिट्यूड्स डिवाइड है. There are 180 degree longitude each drawn on both sides. एक साइड में 180 डिग्री और एक साइड में 180 डिग्री के लाइंस, मतलब एक बोल सकते हैं 118 डिग्रीज के लाइंस हमारे ड्रॉ किए गए हैं एक डिग्री पे इंटरवल पे. तो 118 180 हो गए. दोनों तरफ 180 180, दैट मीन 360. हम लोग पूरे सर्किल का अगर बोले सरकमफ्रेंस तो 360 डिग्री होता है. वैसे ही हमारा जो लॉन्गिट्यूड है वो हाफ डिवीजन कर रहा है. वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर में 180 डिग्री पाए जाते हैं. The half part of the value of the meridian of the longitude start from 1 degree to 180 degree toward the east as well toward the west side of the prime meridian. ठीक है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, मिडिल ऑफ द बोल सकते हो. और ये मिडिल पार्ट हमारा इक्वेटर, सॉरी प्राइम मेरिडियन है. ये ईस्ट साइड में 180 डिग्रीज है और सॉरी वेस्ट साइड में 180 डिग्री है. ये दोनों तरफ वेस्ट ईस्ट साइड में 180 डिग्री है. 0 से लेकर के 1 से लेकर के 180 और यहाँ भी 1 से लेकर के 180. 0 तो ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके, ऐसे 180 डिग्री में ये डिविजिबल है.
The half part of the earth on the east to the prime meridian is called eastern hemisphere and the half part of the west is called western hemisphere. ये आप लोग भी जानते हो कि प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में जो पार्ट्स है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा और वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न हेमिस्फीयर. Thus, in each hemisphere, there are 180 longitudes. ठीक है, अगर आप बात कर रहे हो यहाँ पर तो हमारा 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड दोनों हेमिस्फेयर में है. द टोटल ऑफ नंबर ऑफ द लॉन्गिट्यूड इज द 360. Meridians to the east of the prime meridian are marked as E, whereas the west of the meridian are expressed with the W. ईस्ट की तरफ ई से डोनेट हो रहा है और वेस्ट की तरफ डब्ल्यू से. इट्स अ कॉमन लाइन एंड द फॉर्म इंटरनेशनल डेट लाइन इन द पैसिफिक ओशियन. और इसी से हमारा जो है एक कॉमन लाइन ड्रॉ होता है जो हम इंटरनेशनल डेट लाइन को बनाता है पैसिफिक ओशियन पे. ठीक है, इंटरनेशनल डेडलाइन क्या होता है, जैसे कैसे हम लोग अगर यहाँ से इंडिया से गए हैं और लंदन की तरफ तो यहाँ पे दिन है तो वहां रात होगी, तो ये जो टाइम का जो डिफरेंशिएट हो रहा है डे एंड नाइट का, उसी को इंटरनेशनल डेडलाइन कहते हैं कि जिसमें डे चेंज हो जाता है. आप यहाँ से ट्यूसडे रात में बैठे हो तो आप वहां वेडनेसडे सुबह पहुंचोगे वैसे. ओके, अगर यहाँ ट्यूसडे सुबह पहुंचे हो तो शाम में पहुंचोगे तो वो डे नहीं चेंज होगा. डे जिसमें टाइमिंग चेंज हो, एएम से पीएम चेंज हो, वो इंटरनेशनल डेडलाइन. अब बात कर रहे हैं ग्रिड. जब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपस में इंटरसेक्ट करते हैं और एक ग्रिड बनाते हैं, वो क्या है? द नेटवर्क ऑफ लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्टिंग ईच अदर इज कॉल्ड ग्रिड. जब नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? हमारा ग्रिड को फॉर्म करता है. Each place on the globe is intersected by the vertical and horizontal line. हर एक प्लेस का वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन होता है जो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं और वो बताते हैं कि वो प्लेस का कितना लेंथ है और कितना ब्रेथ है. अगर आपको कोई भी प्लेस का लेंथ एंड ब्रेथ जानना होगा तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस. Thus, with the help of these two sets of the lines are the grid system, the location of any place can be determined. और इसी से हम लोग कोई भी प्लेस का लोकेशन आराम से मतलब पता कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नासिक इन द महाराष्ट्र इज लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ 20 डिग्री नॉर्थ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड 74 डिग्री ईस्ट लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. तो आराम से हम लोग को उसका पता है कि लेंथ वो कितना है और ब्रेथ कितना है, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हमारा नासिक जो है वो महाराष्ट्र में कहाँ लोकेट है. Latitude, longitude and time. Can anyone tell me 1 degree longitude equal to how many minutes? 1 degree longitude equal to dash minutes. Just raise your hand. Yes, Divyanka. मैम 60 मिनट. 60 minutes 1 degree longitude, तब फिर 360 डिग्री कितने हो जाएंगे? अर्पित? मैम 4 मिनट. 4 minutes. Yes, right. 1 degree longitude equal to 4 minutes. अगर हम लोग जो है 1 डिग्री से दूसरे डिग्री जाते हैं तो 4 मिनट का इंटरवल हो रहा है. तो अगर हम लोग 60 डिग्री ईस्ट में है तो हमारा टाइमिंग क्या होगा? बताइए, जल्दी से कैलकुलेट करिए. क्वेश्चन समझ गए? 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड बराबर 4 मिनट, तो 60 डिग्री बराबर. अच्छा, सबसे पहले अर्शित ने हाथ खड़ा किया. यस अर्शित, अनम्यूट योरसेल्फ. मैम 240 मिनट्स. 240 मिनट्स. इसको कन्वर्ट करेंगे आवर्स में तो कितना होगा?
टू 240 को अगर आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, राइट आशिफ? 0 0 कट गया, 6 4 यानी 4 आवर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बार बता रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अगर ग्रीनविच पे यानी जीएमटी पे, फिर से इरेज कर रहे हैं, अगर जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम जो हमारा वर्ल्ड का टाइमिंग है, फिर 12 o'clock हो रहा है, दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो 75 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइमिंग होगा? यू हैव ओनली 2 minutes, बी फास्ट। लेते हैं सी, जीएमटी जीएमटी से अगर हम लोग ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं, इधर बढ़ेंगे ईस्ट की तरफ, तो हमारा जो टाइमिंग होगा वो प्लस होता चला जाएगा, यानी 12 है, फिर एक ऐड हो जाएगा, फिर एक ऐड हो जाएगा, फिर एक ऐड हो जाएगा, इस तरीके से। अगर जीएमटी से हम लोग वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो जो टाइमिंग होगा वो माइनस होता चला जाएगा, यानी अगर 12 o'clock हो रहा है तो फिर 11 AM हो जाएगा, 10 AM हो जाएगा, 9 AM हो जाएगा, इस तरीके से। फिर से बोल रहे हैं, जीएमटी के अगर आप लेफ्ट राइट हैंड साइड, जी हम ये जीएमटी है और राइट हैंड साइड बढ़ रहे हैं यानी ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारा जो भी टाइमिंग होगा वो प्लस में होगा। जैसे अगर इंडिया का मानते हैं जीएमटी और आईएसडी, हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है इसमें 5.5 घंटे का डिफरेंस है, प्लस 530, यानी हम लोग 5.5 घंटा आगे रहते हैं जीएमटी पे। अगर जीएमटी पे अभी 12 बज रहा होगा तो हमारे यहाँ क्या होगा, 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं, तो कितना बजेगा, 12 प्लस 5.5 कितना होगा? हाँ काव्या बताओ, अगर जीएमटी पे 12 हो रहा है तो इंडिया में टाइमिंग क्या होगा? मैम 2:30 कितना होगा? जीएमटी पे 12 बज रहा है और हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं, तो प्लस करेंगे तो 12 प्लस 500 5.5 कितना होगा? मैम नहीं पता। स्नेहलता आप बताइए। मैम 5:30। यस 5:30 क्या, पीएम। ओके 5:30 PM। चलिए इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस देते हैं। यस यस मैम। आशित आप बताइए, केशव ने बोला कि 2:30 PM होगा, इट इज राइट और रॉन्ग? मैम राइट। राइट, वेरी गुड। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, जीएमटी पे क्या बज रहा है, कितना बज रहा है, 9 बजे, सुबह के 9 बज रहे हैं, 9 AM हो रहा है। मैंने पूछा कि आईएसडी यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडिया में क्या टाइमिंग हो रहा होगा, और आपको पता ही है कि जीएमटी और आईएसटी में हमारा डिफरेंस कितना है, 5.5 घंटे का डिफरेंस है, तो दैट इज राइट 2:30 PM। अब हम थोड़ा वेस्ट की तरफ कर लें, मान लो कि यहाँ पे जीएमटी पे अगेन 9 बज रहे हैं, हम 75 डिग्री वेस्ट का टाइमिंग जानना चाह रहे हैं। कौन सा यहाँ पे कंट्री है 75 डिग्री वेस्ट पे, मुझे नहीं पता है, आप बताइए कि 75 डिग्री वेस्ट का क्या टाइमिंग होगा? यस स्नेहा, स्नेहलता। मैम 3:30 PM।
3:30 PM। कैसे कैलकुलेट किए? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 75 डिग्री इंटू 4 कितना हो जाएगा स्नेहलता? मैम 70। 75 इंटू 4 कितना हो जाएगा? मैम 260। 260। हाँ, इसको 60 से डिवाइड कर दिए, कट गया। कहाँ हो रहा है? 75 इंटू 4। हाँ, 300 होगा। 260 बोल रही हो? 75 इंटू 4 करेंगे तो 260 कैसे होगा स्नेहलता? अभी इसे पहले मैथ्स का ही क्लास किए हैं। अर्पित आप बताइए। यस मैम। हाँ, कितना होगा अर्पित? मैम 2 PM। हाँ, 2 PM। 2 PM। वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइमिंग क्या होगा अर्पित? प्लस में कि माइनस में? सॉरी मैम माइनस होगा तो मैम 4 AM Yes, होगा। आदित्य। अर्पित म्यूट योरसेल्फ। मैम 4 AM। 4 AM। यस, राइट, 4 AM। कैसे आप बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 75 डिग्री इंटू 4 यानी 300। 300 को 60 में 60 से डिवाइड कर दिए, यानी आवर में कन्वर्ट कर दिए। क्या हो गया? 6 5 35, और यहाँ पे क्या हो रहा है? 9। तो 9 में से 5 गया तो कितना बचा? 4। 4 AM। सिंपल सा इक्वेशन था। चलो फिर से। ठीक है, मैंने टाइमिंग दिया है जीएमटी पे 5 AM हो रहा है, सुबह के 5 बज रहे हैं। तो आप बताइए कि 60 डिग्री वेस्ट और 60 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइमिंग होगा? दोनों का टाइमिंग मुझे जल्दी से बताइए। अर्पित हाथ खड़ा कर दिया है। और कोई? सुनिधि, अनम्यूट योरसेल्फ, स्टार्ट योर वीडियो। वीडियो नहीं भी स्टार्ट होगा तो अनम्यूट करो अपने आप को। यस सुनिधि, आप बताइए। मैम ईस्ट की तरफ होगा 10:30। 60 इंटू 4 क्या हो गया? 200। 240। इसको आवर में कन्वर्ट किए तो कितना हुआ? 4। तो 5 है, 5 AM हो रहा है, तो इसमें 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। 9 क्या? AM की PM? PM। PM जाएगा। सुबह का 5 ही बज रहा है। हाँ, 5 में 4 ऐड करोगी कितना हो जाएगा? 9। 9 PM होने में तो काफी टाइम लग जाएगा। यस मैम। क्या होगा? 9 AM। सेम चीज यहाँ भी होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे 5 में से 4 माइनस होगा तो कितना होगा? 1। क्या? AM की PM? AM। इसमें मैं 12 बजे के बाद जो है सुबह चेंज हो जाता है, AM हो जाता है। मैम फिर
से कैलकुलेट करो, अपने अकॉर्डिंग अपना ही कोई सा ले लो डिग्रीज और उसको अपने देखो और खुद से कैलकुलेट करो। यस आदित्य, सही है ये गलत है? मैम सही है। इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना है। हम लोग अपना टाइमिंग देखेंगे ना, सुबह का 5 बज रहा है, उसमें हम 4 घंटा ऐड कर देंगे तो वो AM ही रहेगा ना। आफ्टर 12 o'clock, 12 बजे के बाद में टाइमिंग चेंज होता है AM और PM का। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए आप लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं जो आपके क्वेश्चंस में हमेशा एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, ये अपने अकॉर्डिंग अपना ही कोई सा भी ले लीजिए, आप कोई सा भी टाइमिंग ले लीजिए GMT पे, कोई सा भी डिग्रीज ले लीजिए और उसको कैलकुलेट करिए, देखिए कि आप सही बना रहे हो या गलत बना रहे हो। और आप मुझसे पूछिए नेक्स्ट डे, हाँ मैम मैंने ऐसे ऐसे किया था, ये सही है या गलत है। थोड़ा सा पेन लीजिए अपने शरीर पे, ऐसे करने से नहीं होगा। देयर आर 24 चैप्टर इन SST, कैसे करोगे कवर अप? हाँ, फर्स्ट टर्म में 17 चैप्टर आते हैं। हाँ, 5 में सिर्फ 13 चैप्टर पढ़ के निकल गए, उसमें से एक सेलेक्टेड चैप्टर्स हटा दिए गए थे, ऐसे नहीं होगा। और क्या लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन आंसर है आपके बुक्स में। पर डे आप लोग कम से कम आधा घंटा SST को दो। मैथ्स तो रेगुलर बनाओ ही बनाओ, लेकिन SST भी रेगुलर मोड पे आप लोग पढ़िए। जो डाउट्स होंगे वो पूछिए। आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसी से रिलेटेड, मैं पूछ रही हूँ। When the time is 12 noon at 0 degree, that in GMT, okay? When the time is 12 noon at 0 degree longitude, the time of 75 degree east longitude will be, जल्दी से बताइए। हाँ, 0 डिग्री पे अगर 12 o'clock हो रहा है यानी दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो 75 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइमिंग होगा? यस अर्पित। मैम 5 o'clock। 5 o'clock, 5 PM बोल सकते हैं। हाँ, सॉरी आदित्य, यस मैम। सही क्या होगा? मैम 5 o'clock PM। यस, 5 PM। ओके, 5 PM होगा। यस मैम। लोअर द हैंड, दोनों अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ये क्वेश्चंस हो गए इसके। टिक द करेक्ट ऑप्शन आप लोग देखिए। The equator does not pass through which of the following continent? Use your chat box and answer. The equator does not pass through which of the continent? इक्वेटर हमारे देश के हमारे वर्ल्ड में कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट से क्रॉस नहीं करता है? यहाँ पे है ऑप्शन यूरोप, साउथ अमेरिका, एशिया एंड अफ्रीका। कोई नहीं बोला है अभी तक अफ्रीका? नो, अर्पित राइट। अफ्रीका से तो होकर की क्रॉस करता है। अर्पित इज राइट। दिव्यांका एशिया? बिल्कुल नहीं, गलत है। एशिया से भी क्रॉस करता है, इंडिया से नहीं क्रॉस करता है, लेकिन एशिया को भी टच करता है। दैट इज यूरोप। यस, आंसर इज यूरोप। The heat zone lying between 23 degree and half north to 66 degree and half north is 23 degree and half north to 66 degree and half north। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाओगे, साउदर्न में नहीं बात कर रहे, वो क्या है? फ्रीज, टॉरिड, टेम्परेट और टाइम जोन। You can write, yes Arpit, very good, you can write the option only, ABC लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो पूरा तो। Arpit is right। अर्पित का सिर्फ आंसर आ रहा है, ऐसा क्यों? सिर्फ अर्पित को पढ़ाया गया है?
B. Wrong. Yes. दिव्यांका, सुनिधि, स्नेहलता, बताइए। मानसवी, A. Wrong. Yes, Ananya, it is right. Yes, Raj, Sani is right. C option, temperate zone. 23.5 north to 66.5 north is a temperate zone. The longest circle drawn midway between two poles is. Divyanka, Arpit, right? The equator. 4 का पता ही है आपको, 5 PM. Last, which one of the following is a correct statement about the longitude? चलिए, ये होमवर्क रहा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच ऑफ द फॉलोइंग्स. ये आपको कल करके आना है आपके क्लास में. सबसे पहले आओगे तो सबसे पहला ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे. ओके, कल मिलेंगे. आज क्लास फिर यही ओवर करते हैं. बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे.